अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज की इस वीडियो में उर्दू का पार्ट नंबर 98 पार्ट इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पढ़ेंगे। चूँकि नमाज के अहकाम जो किताब है उसका पहला बाब वुज़ू का तरीका ये स्टार्ट हो चुका है और 39वां पेज से इंशाअल्लाह आज पढ़ेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल आज का जो हमारा सबक है वो है वुज़ू खाने के मुतल्लिक। इस किताब के जो राइटर है नमाज के अहकाम जो किताब लिखी है अमीर दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना इलियास अत्तार कादरी, जो मेरे पीर साहब भी है, ठीक है। तो उनके मतलब के मदनी फूलों को इसमें नकल किया गया है। उन्होंने मदनी फूल लिखे हैं वुज़ू खाने के मुतालिक कि आपको अगर वुज़ू खाना बनवाना है मस्जिद में या घर में तो उसमें क्या क्या एहतियात होनी चाहिए। ताइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उनके इन मदनी फूलों को पढ़ते हैं और इसके साथ साथ उस पर अमल करने की भी नीयत करते हैं कि आइंदा जब भी घर पर मतलब कि वुज़ू खाना या मस्जिद में बनवाएंगे तो इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं किताब की तरफ और अपने आज के इस सबक को पाठ को मुकम्मल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से इस पैराग्राफ से बाकी है जो ऊपर बातें गुजरी वुज़ू खाने के ताल्लुक से, यहाँ पर भी वुज़ू खाने के ही कुछ मतलब के पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। आइए पढ़ते हैं इसको। या रसूल अल्लाह के 10 हुरूफ यानी जैसे या एक हुआ, अलिफ, ये दो, रो, सीन, वाव, लाम, इस तरह ये पूरे 10 हुरूफ की निस्बत से वुज़ू खाने के 10 मदनी फूल। आइए इसको भी पढ़ लेते हैं। एक है ना, इस तरह एक लिखा हुआ है, मुमकिन हो तो यानी हो सके तो इसी रिसाले के पीछे दिए हुए, यानी ये नमाज के अहकाम किताब है और ये वुज़ू का जो तरीका रिसाला इसके लास्ट में दिए हुए वुज़ू खाने के नक्शे से रहनुमाई हासिल करके, रहनुमाई यानी उससे सबक हासिल करके अपने घर में वुज़ू खाना बनवाइए। ठीक है, आगे 2 मेअमार यानी जो मजदूर होता है, ठीक है, जो काम करने वाला मतलब के, तो वो मेअमार के दलाइल सुने बगैर, यानी वो कहेगा कि इस तरह ना करो ना करो, उसको कुछ दलाइल नहीं सुने बगैर दिए हुए नक्शे के मुताबिक बने हुए घरेलू वुज़ू खाने के बाला का माना होता है पाँव रखने वाली, है ना, बालाई यानी पाँव रखने वाली फर्श की जो ढलान है, जो त्रासी जगह है, वो स्लोप 2 इंच रखिए। ठीक है, देखिए आगे, अगर एक से ज़्यादा नल लगवाने हो तो 2 नलों के दरमियान 25 यानी 25 इंच का फासिला रखिए ताकि एक साथ 2-3 लोग वुज़ू करें तो उनको मतलब के छींटे न उड़े। ठीक है, ये मतलब कि मस्जिद में भी आप इस तरह मतलब मस्जिद में या घर पे इस तरह वुज़ू खाना बनवा सकते हैं। इस तरह आगे है, वुज़ू खाने की टूटी में हस्बे ज़रूरत यानी ज़रूरत के मुताबिक, हस्ब माने मुताबिक होता है, ज़रूरत के मुताबिक प्लास्टिक की नल, ठीक है, अच्छा, प्लास्टिक की नपल लगा लीजिए। पिन जो आती है मतलब कि देखिए अब होता क्या है कि वो खोलने के लिए वो एक मतलब क्या, वो इंग्लिश में तो क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन इस तरह ये लगाया जाता है ना। अगर पाइप दीवार के बाहर से लगवाइए तो हस्ब ज़रूरत के मुताबिक नशिस्त का यानी जो बैठने की जगह है वो 1 या 2 इंच मजीद का माना होता है ज़्यादा दूर कर लीजिए। ठीक है, यानी ये ऊपर जो बताया गया कि नल के दरमियान इतना, अगर पाइप अब दीवार के अंदर है, डायरेक्टली नल की पाइप शुरू होती है तो वहाँ पर नहीं, लेकिन अगर पाइप दीवार के बाहर डायरेक्टली शुरू हो रही है तो वहाँ पर इस तरह मतलब हमें लगवाना है। ठीक है, इतना मतलब कि फासला रखवाना है। बेहतर ये है कि कच्चा काम करवा कर एक आध बार, 1 मरतबा 2 मरतबा इस तरह इस पर बैठ कर या वुज़ू करके अच्छी तरह देख लेने के बाद पुख्ता करवाइए। ठीक है, आगे वुज़ू खाने या हम्माम, वुज़ू खाना वुज़ू करना और हम्माम माने बाथरूम वगैरह के फर्श पर, ठीक है, फर्श जो होती है टाइल्स वगैरह पर जो टाइल्स, देखिए हमजा टाइल्स जमा के साथ है ना, लगवाने हो तो खुरदूरे, है ना, खुरदूरे यानी कि देखिए स्लिप रेसिडेंशन टाइल्स, यानी जो जिस पर मतलब कि खुरदुरी वो होती है पैर जिस पे जम जाते हैं, लगवाइए ताकि फिसलने का खतरा कम हो जाए। वो लीसे टाइल्स नहीं लगवाने में बल्कि खुरदुरे वाली जो टाइल्स आती है वो लगवानी है ताकि गिरने पड़ने से बच जाए।
ठीक है। बेहतर यही है कि वुज़ू खाने पर 4 खानेदार टाइल्स यानी चेक टाइल्स लगवाइए ताकि फिसलने का इम्कान ही न रहे। ये भी सही बात है। अगर 4 खानेदार टाइल्स न मिल सके तो पाँव रखने की जगह का सिरा यानी उस जगह का जो किनारा है वो और उसके बाद वाली ढलान यानी जो त्रासी जगह है वो कम अज कम 2-2 इंच पथरीली और खूब खुरदुरी और खुरदुरी बिल्कुल जो सपाट एरिया होता है ऐसा ना हो बल्कि ऊपर नीचे थोड़ी सपाटी हो, खुरदुरी और घोल बनवाइए ताकि ज़रूरतन पाँव, ठीक है, पाँव रगड़ कर मेल जो पाँव का मैल वगैरह है वो छुड़ाया जा सके। जाहिर सी बात है वो लीसा होगा तो वहाँ नहीं होगा, लेकिन इस तरह खुरदुरी टाइस हुई तो वहाँ पे पाँव घिसेंगे तो उसका मैल भी अच्छे से साफ हो जाएगा। बावर्ची खाना, बावर्ची खाना का मतलब होता है किचन, गुस्ल खाना आप समझते हैं, ठीक है, जहाँ पर गुस्ल किया जाता है बाथरूम, और बैतुल खला यानी कि इस्तिंजा टॉयलेट जिसको कहा जाता है। तो इन तमाम का जो फर्श है यानी ज़मीन जो है वो खुला सेहन, छत, मस्जिद का वुज़ू खाना और जहाँ जहाँ पानी बहाने की ज़रूरत पड़ती है यानी इन तमाम चीज़ों में पानी बहाने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर उन मकामात के जो फर्श की जो ढलान है यानी स्लॉप है वो जो बताए उससे बिला झिझक 1.5 गुना, ठीक है, 1.5 गुना मसलन 2-2 इंच कहे तो आप 3 इंच ऊपर जो बताया गया तरीका वो रखवाइए, है ना, तो इससे आसानी रहेगी। मेमार यानी जो मजदूर है वो तो यही कहेगा कि आप फिक्र मत कीजिए, एक कतरा भी पानी नहीं रुकेगा। अब जाहिर सी बात है उसके जाने से पहले थोड़ी पानी डालेंगे, वो चला जाएगा वहाँ तक, फिर उसके जाने के बाद पानी रुकेगा तो क्या करेंगे। अगर आप इसकी बातों में आ गए तो हो सकता है ढलान बराबर न बने, लिहाजा उसकी बात पर एतमाद नहीं करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़वजल उसका फ़ायदा आप खुद ही देख लेंगे। क्योंकि आगे देखिए, आगे नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि मुशाहिदा ये नया लफ्ज़, इसका माना होता है तजर्बा, यानी ज़्यादातर यही देखा गया है कि मुशाहिदा यही है कि अक्सर फर्श वगैरह पर जगह जगह पानी खड़ा रह जाता है, यानी बिल्कुल ढलान होगी तो पानी सीधा निकल जाएगा, लेकिन फर्श पर पानी होगा तो गिरने का भी इम्कान रहेगा। ठीक है, अब इंशाल्लाह यहाँ से जो आगे का जो सबक है